Hello everyone, my name is Sandeep Khatri and I welcome you to my session on legal update. आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जंतर मंतर पे। जी हाँ, प्रोटेस्ट तो खत्म हो चुका है, लेकिन जंतर मंतर अभी भी न्यूज में है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि एक पीआईएल फाइल हुई है और उस पीआईएल में एक क्वेश्चन रेज हुआ है कि क्या जंतर मंतर को बैन कर देना चाहिए एज ए प्रोटेस्ट साइट, जिसका मतलब है कि अब जब भी प्रोटेस्ट हो तो भाई जंतर मंतर पे ना हो, कहीं और हो जाए। लेकिन अब यहां पर कुछ सवाल उठते हैं कि भाई जंतर मंतर पे क्यों ना हो प्रोटेस्ट और कहीं और क्यों हो। तो कौन कौन से इश्यूज जो हैं वो यहां पर इस पीआईएल में उठाए गए। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम पहले तो ये बात करेंगे कि ये पीआईएल फाइल किसने की है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का कौन सा बेंच जो है इसे सुन रहा है और इसमें क्या क्या इश्यूज जो हैं वो उठाए गए हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट की इस पे क्या ऑब्जर्वेशन रही है। इसी पे बात करेंगे आज के इस सेशन में। तो शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड। आइए जी, पीआईएल फाइल हुई है सतीश चंद कौशिक जी ने। ठीक है जी। जो हियरिंग बेंच है जो कि 3 अगस्त को था, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी भी थे, इसमें जस्टिस जॉय माल्या बागची भी थे और जस्टिस वी मोहन्ना जी भी थे। इश्यूज क्या क्या हैं? तो देखिए, जो जंतर मंतर की लोकेशन है ना, दैट इज इन सेंट्रल दिल्ली। और जंतर मंतर पे जब प्रोटेस्ट होता है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, और जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो क्या जंतर मंतर का जो ग्राउंड है, क्या वो इतना बड़ा है कि वो उन लोगों को अच्छे से अकोमोडेट कर सकता है? सबसे पहला इशू जो कि है लॉजिस्टिकल, विच मींस कि जो एंट्री पॉइंट्स हैं और जो एग्जिट पॉइंट्स हैं वो इतने बड़े नहीं हैं कि लोग इजीली वहां पर प्रोटेस्ट कर पाए। अब क्या सिर्फ उन लोगों का ही सेफ्टी कंसर्न है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जी नहीं। यहां पर जब जब प्रोटेस्ट होता है तो आसपास ट्रैफिक जाम्स भी होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पुलिस होती है, बैरिकेड्स होते हैं एंड सो ऑन। तो जब आसपास जाम्स होते हैं तो उस वजह से क्या होता है, डिसरप्शन ऑफ एसेंशियल्स, विच मींस कि आसपास के एरियाज में जो बेसिक नेसेसिटीज हैं या सर्विसेज हैं वो भी नहीं पहुंच पाती हैं। थर्ड यहां पे जो बड़ा इशू है दैट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का, विच मींस जिसमें कि एग्जाम्पल भी दिया गया पीआईएल में कि जो 20 जुलाई को चलो संसद जो कि हुआ था, जिसमें कि क्लैश हुआ प्रोटेस्टर्स एंड पुलिस के बीच में, वो फिर दोबारा भी कभी भी अगर प्रोटेस्ट होगा तो भी हो सकता है। और अगर यहीं पर कोई और ग्राउंड होता, कोई और मैदान होता कंपैरेटिवली इससे बड़ा एंड सो ऑन, तो शायद इस तरह के क्लैशेस को भी जो है बहुत अच्छे से अवॉइड किया जा सकता है। इवन इस पीआईएल में ही एक ऑल्टरनेट प्रोटेस्ट साइट भी जो है वो रिकमेंड की गई, जैसे कि रामलीला मैदान। रामलीला मैदान पे भी अगर आप याद करोगे तो प्रोटेस्ट हुए हैं, ठीक है। और रामलीला मैदान इन कंपैरिजन टू जब हम बात करते हैं जंतर मंतर की तो काफी बड़ा है। तो वो जो लॉजिस्टिकल इश्यूज या जो सेफ्टी एंड कंसर्न के इश्यू, जो डिसरप्शन ऑफ एसेंशियल्स के इश्यूज जो जंतर मंतर पर आते हैं, वो कंपैरेटिवली रामलीला मैदान में आने के कम चांसेस हैं। अब यहां पर देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशंस इस मुद्दे पर रही। तो सबसे पहला, एक्नॉलेज्ड द अर्जेंसी। तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एक्नॉलेज किया कि ये पिटीशन जो है एक इंपॉर्टेंट कंसर्न को रेस करता है कि जो रूट्स हैं, जो मेडिकल इमरजेंसी है या जो लोकल सैनिटेशन है, वो इंपैक्ट होती है जब जब जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट होता है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस भी जो है वो इशू किया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप यहां पर बताएं कि कौन सी साइट, अब वो चाहे रामलीला मैदान हो या कोई और मैदान, जहां पर जो है पीसफुल प्रोटेस्ट इजीली किया जा सकता है। इसके लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी को भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि वो रेलिवेंट अथॉरिटीज से जो है जल्द से जल्द इस पर जो है वो ऑब्जर्वेशंस ले। गवर्नमेंट का रिस्पांस अभी अवेटेड है, क्योंकि ऑलरेडी जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 अगस्त को ही ये हियरिंग हुई थी। तो अब गवर्नमेंट इस पे किस तरीके से रिएक्ट करती है, सो होपफुली
कुछ ही समय में हमें इस बारे में पता लग जाएगा कि रामलीला मैदान या फिर कोई और ग्राउंड या कोई और प्लेस जो कि ऑथराइज कर दी जाएगी फॉर द प्रोटेस्ट इन फ्यूचर, और जंतर मंतर को जो है वो बैन किया जाता है कंप्लीटली या नहीं, दैट अगेन अ क्वेश्चन टू थिंक। अब यहां पर एक सवाल और उठता है जो कि मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर इस केस में बैन भी कर दिया जाता है जंतर मंतर को कंप्लीटली, तो क्या प्रोटेस्टर्स जो भी रामलीला मैदान या कोई और ग्राउंड जिसको ऑथराइज किया जाएगा, क्या वहां पर प्रोटेस्ट करेंगे या नहीं? दैट अगेन मुझे लगता है कि टाइम विल टेल। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, जैसे ही हम जंतर मंतर की बात करते हैं तो सबके दिमाग में एक सवाल आ जाता है, जंतर मंतर प्रोटेस्ट मतलब कोई ना कोई प्रोटेस्ट ही हो रहा है। लेकिन जंतर मंतर को ओरिजिनली किस लिए बनाया गया था, क्या पर्पस था जंतर मंतर को बिल्ड करने का? सो आई हैव एन इंटरेस्टिंग एमसीक्यू फॉर यू। तो जंतर मंतर को पहला ऑप्शन, टू सर्व एज अ रॉयल फोर्ट एंड डिफेंस आउटपोस्ट फॉर द मुगल एम्पायर, क्या इसलिए बनाया गया था? सेकंड, टू फंक्शन एज एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी टू स्टडी celestial movements and calculate time, that is your B option. Third option, to act as a central assembly hall for public gathering and political rallies, या फिर fourth, to serve as a treasury for storing royal jewels and taxation records। तो आपको क्या लगता है कि जंतर मंतर को बनाया ही क्यों गया था? टेल मी इन द कमेंट्स। आज के लीगल अपडेट में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लीगल अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर, एंड यस इट्स टाइम टू से पीस।